हमारे साथ स्टूडियो में सभी मेहमान हैं, ऐसा मौका बहुत कम होता है। संदीप महापात्र साहब हैं, आप आरएसएस विचारक हैं। आशीष खेतान जी प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। अजय कुमार साहब हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। और संबित पात्रा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तो काफ़ी सहनशीलता तो है कि हम पांचों लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो आगे आगे पता चलेगा, पर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बात को नहीं खींच दी गई क्या? देश की कैसे बदनामी हो जाती है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। नहीं, जैसे हम पांचों लोग इतने सहनशीलता के साथ बड़े प्यार से बैठे हुए हैं, वैसा पूरा देश भी सहनशीलता के साथ खड़ा है। और जिस प्रकार से हिंदी में कहावत है, बात का बतंगड़, यहाँ बात नहीं है, बतंगड़ बन रहा है। तिल का ताड़, तिल नहीं है, ताड़ बन रहा है। पर निजी बातचीत में हम लोग तो कहते ही हैं, कई लोग कहते हैं कि कहीं चला जाए। नहीं, वो सारे लोग जो भारत से बाहर गए हैं, वो क्या देश को बदनाम करने गए? नहीं, उनके जाने से देश बदनाम नहीं हुआ होगा। वहाँ लोग कहते होंगे क्या वहाँ नौकरियां नहीं है, क्या वहाँ वैज्ञानिकों के लिए कुछ नहीं है जो यहाँ चले आ रहे हैं, कहते होंगे वहाँ से। नहीं, बिल्कुल। देखिए, दूसरी बात, आमिर खान जी ने जो कहा वो उनका अधिकार है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो कहने के लिए ठीक है। लेकिन जो विरोध हुआ, मुझ पे बात नहीं, दोनों चीज, जो विरोध कर रहे हैं वो उनका अधिकार है, डेमोक्रेटिकली विरोध करें, किसी तरह से भी किसी को बिना हार्म किए हुए विरोध करें, जो डेमोक्रेसी अलाउ करती है वैसा विरोध करें। और मुझे लगता है अभी तक जो विरोध हुआ है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, जो बयान हुए हैं, वो डेमोक्रेटिक एम्बिट के विदिन हुए हैं। किसी ने किसी को हार्म करने की कोशिश नहीं की है। देखिए, आमिर खान एक साधारण, क्रेडिट तो देश की जनता को जाएगा ना। तो मैं तो सारा कुछ देश मैं सारा कुछ देश की जनता को दे रहा हूँ। लड़ाई तो देश के लिए ही हो रहा है। पर देखिए, जो परेश रावल ने कहा कि एक जो हिंट किया कि हिंदुओं की भावना आहत हुई पीके फिल्म से, और ये बताने के लिए कि मेजॉरिटी कौन है और आप कुछ भी कह सकते हैं। तस्लीमा नसरीन ने भी कहा कि आपकी फिल्म ने इतना कमाया है, आप किसी इस्लाम पर ऐसी फिल्म बनाकर मजाक उड़ाकर देख लीजिए, है ना। तो एक तरह से वो बताया जा रहा है कि ग्रांटेड है, मतलब जो भी है, एक जो बहुसंख्यक का जो विश है, वो ग्रांट है, वो कभी भी ले आ जा सकता है। इसको हम अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में ना देखें। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। अभी 5 दिन पहले ओबामा जी ने एक बयान दिया टेररिज्म को लेके। ओबामा जी ने कहा कि जो दुनिया भर के, ओबामा जी ने वैसे इंटॉलरेंस पे भी बयान दिया था। मुझे लगता है मैं 3-4 सेंटेंस पूरा कर लूं, फिर उसके बाद थोड़ा सा सहिष्णुओं के सब लोग सुन लेंगे तो बड़ा अच्छा। सहिष्णु देश मैं तो आग्रह करूंगा सब सहिष्णुओं के सुने। देखिए, ओबामा जी ने 4 दिन पहले एक बयान दिया, 4-5 दिन पहले, और कहा कि मुसलमान समाज को पूरे विश्व में और अवेयर होने की जरूरत है, और जागने की जरूरत है, और बोलने की जरूरत है। हम सब ने उसका खंडन किया, सभी ने, जितने भी मुस्लिम लोग हैं, हिंदू लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, सभी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप टेररिज्म को धर्म के साथ जोड़ के मत देखिए। जैसे एक आईएसआईएस पूरे इस्लाम को बदनाम नहीं कर सकता है, ठीक उसी प्रकार 2 कमेंट, 4 कमेंट, एक दादरी पूरे हिंदुस्तान के तासीर को बदल नहीं सकता है। हिंदुस्तान इतना इंटॉलरेंट हो गया है कि अब लग रहा है कि दादरी पर कुछ कहना हिंदुस्तान की छवि को बनाना या बिगाड़ना। तो हम कोई चीज पे कहे ही ना, कोई बात ही ना। क्या कहा उन्होंने, जो बात कही मैं पहले कह दूं, फिर आप बताइए गलत कह रहा हूं। बोला भी था अभी। आमिर खान जी ने कहा कि मेरी पत्नी ने कहा कि सुबह अखबार खोलने से डर लगता है, माहौल इतना खराब और डिप्रेसिंग हो गया है कि क्या हमें देश से बाहर नहीं चले जाना चाहिए। कहा ना। तो उस अखबारों में किसके बयान ज्यादा होते हैं, आप बताएं। तो अब वही मैं बता रहा हूं ना कि एक बयान से पूरा देश इतना खराब हो गया कि देश छोड़ने की नौबत आ गई। आपको लगता है, देखिए आपके भी बच्चे होंगे, सभी के बच्चे होंगे, आप बताइए क्या आपको लगता है कि आपको अपने बच्चों को लेकर देश से, मैं राहुल जी ने सपोर्ट किया, मैं तो पूछना चाहता हूं, सोनिया जी भी एक रेस्पेक्टेड मदर है, मां शब्द ही रेस्पेक्टेड है, क्या सोनिया जी एज अ मदर महसूस करती हैं कि दोनों बच्चों को लेकर, राहुल और प्रियंका को लेकर, उन्हें देश से बाहर चले जाना चाहिए? अखबार में जो इस तरह के बयान हैं कि पाकिस्तान चले जाएंगे, पाकिस्तान भेज दिए जाएंगे, क्या खाना है नहीं खाना है, ये पढ़ के अगर कोई निजी बातचीत में कह रहा है और उसका संदर्भ पब्लिक में कह रहा है, मैं इसका उत्तर देता हूं। तो अचानक देश की छवि कैसे बदनाम? नहीं, मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए, कैसे बदनाम हो जाए, मुझे ये बताइए ना कि पाकिस्तान चले जाइए, पाकिस्तान भेज देंगे, क्या इससे देश की छवि नहीं बदनाम हो रही? बता रहा हूं। देखिए, जब मुंबई ब्लास्ट हुआ, ट्रेन ब्लास्ट हुआ मुंबई में, आमिर खान जी तो मुंबई के रहने वाले हैं, जरूर उनके घर में डिस्कशन बेडरूम में हुआ होगा कि अरे ये क्या हो गया, हमारे घर के पास ही ब्लास्ट हो गया। जब 26/11 हो गया, उस समय भी बहुत डर का माहौल हो गया होगा कि अरे ये क्या हो रहा है, सब हमारे बच्चों का किसी दिन भी कुछ हो सकता है, तो चलिए घर यहाँ से बाहर ही चले जाते हैं, हमारे पास तो संपन्न है, साधन संपन्न है। नहीं उठा मैं वो नहीं बोल रहा, हुआ होगा डिस्कशन, उन्होंने बोला नहीं, अभी उन्होंने बोला है, इसलिए डिस्कशन हो रहा है। आप आमिर खान का बता रहे हैं, पर वो तो मुझे ये बताइए कि जो लोग कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान भेज देंगे, आपको ये खाना है नहीं खाना है,
मुझे एक तो आप स्पष्ट कर दें कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि हजारों प्रकार के खान पान की विविधता है, तो उस विविधता में बीफ शामिल है कि नहीं है? ठीक नहीं, बीफ के विषय में सुप्रीम कोर्ट मुझे ने बता कह दिया दीजिए है, मुझे क्या कहना है? नहीं, आप कह देंगे कि आपके बहुत सारे चीफ मिनिस्टर बोल देते हैं कि जो बीफ खाएगा वो इंडिया में नहीं जो रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, तो अगर आप ऐसे बोल दें तो पता चल जाएगा कि मनोहर लाल खट्टर के बयान पर आपका क्या कहना है। 2009 देश की बदनामी नहीं होती है। 2009 में 8 जजेस की, एक आध को छोड़िए, 8 जजेस की बेंच बैठी थी, जस्टिस लाहौटी उसके अध्यक्ष। आप लोगों ने कानून फिर क्यों बनाया? कह दिया फिर बीफ के खिलाफ कानून क्यों बनाया आपने? आपने कानून बनाया है ना, तो कानून उसी के, देखिए आपने कानून बनाया है ना कि बीफ का एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। अरे बीफ के बारे में क्या बुराई है? हाँ, बीफ का जो एक्सपोर्ट होता है, इस तरह का जो बयान आएगा, अगर इस तरह के बयान का मतलब ये है कि किसी को डर लग सकता है। जैसे मैं एक परिवार को जानता हूं कि उन्होंने अपनी शादी में चिकन बनवाया, मटन नहीं बनवाया, उन्हें इस बात का डर हो गया कि कल को पता नहीं कौन आगे यहाँ पर हंगामा कर दे। तो ये बात अगर कोई मुझसे कहे या आपसे कहूं तो देश की छवि तो बदनाम नहीं होती है। मैं आपको पूछूं, मैं एक सवाल आपसे पूछूं, हर बात से देश की छवि नहीं बर्बाद होती है। मैं इसी लाइन से आपसे सवाल पूछना, आपने जैसा अपने एक फ्रेंड का उदाहरण दिया, मैं एक सवाल छोटा सा पूछता हूं। आप देखिए, एक कांग्रेस फ्रेंड का उदाहरण नहीं है, वो छोटा मोटा खोमचा चलाने वाले का उदाहरण मैं दे रहा हूं। हाँ, छोटा मोटा खोमचा चलाने वाला भी फ्रेंड हो सकता है, उसमें क्या हो गया? ठीक है, आप ये सोच रहे हो कोई हमारे न्यूज फील्ड का कोई फ्रेंड होगा, चाय बेचने वाला मेरा प्रधानमंत्री हो सकता है, तो खोमचा चलाने वाला आपका फ्रेंड भी हो सकता है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि बेहद साधारण आदमी ने कहा था कि अपनी शादी में उसने मुर्गा बनवाया, मटन तक नहीं बनवाया कि कहीं लोग ना आ जाए। ये हुआ है। हाँ, तो मैं इसका एक उत्तर देता हूं। देखिए, आज से लगभग 20-25 साल पहले एक कांग्रेस के नेता ने अपनी बीवी को तंदूर में जला के भून दिया। तो क्या महिलाएं को तंदूर के पास जाना बंद कर दी? किसी ने कहा था कि देश की छवि बदनाम हो गई? उस समय ऐसे लगा होनी चाहिए। देखिए, ऐसे क्या महिलाएं अब तंदूर के पास जाने से डरने लगी कि हम तंदूर के पास जाएंगे तो ये कांग्रेस के लोग हमें वहां भून देंगे? नहीं, एक आदमी ने बड़ा खराब काम, बिल्कुल सही जवाब दे रहा हूं। आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि महिलाएं डरना, आप क्या जवाब दे रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि वो आदमी डर रहा है कि कोई भी मीट नहीं बनाएगा, तो हम यही ना बोलेंगे। अरे आपको बहुत, आप इतना बता दीजिए, आमिर खान के बयान से अगर देश की बदनामी होती है तो ये पाकिस्तान भेजने वाले बयानों से देश का क्या होता है? नाम होता है देखिए कि हम पाकिस्तान का टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं, क्या होता है? देखिए, आमिर खान जी के बयान से देश का क्या होता है मैं तो नहीं जानता हूं, मगर पूरे विश्व में आमिर खान एक साधारण व्यक्ति तो है। आप लोग सरकार पे क्यों दिल पे ले लेते हैं? जैसे अरुण शौरी ने आलोचना की प्रधानमंत्री की, जुबान से बोल रहे हैं, उनके बहुत सारे शब्दों से मैं भी इत्तेफाक नहीं रखता कि इस तरह से नहीं बात बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो शारीरिक रूप से चुनौतियों का सामना कर रहा है ना, विशेष रूप से सक्षम है बेटा, उसको भी निशाना बनाया। बीजेपी का नहीं, लेकिन सोशल मीडिया, आप हर बात की आलोचना को, असहिष्णुता को आप अपने दिल पे क्यों ले लेते हैं? नहीं, ये आप क्यों ले लेते हैं कि देश की बदनामी हो रही है? देश में तो है ही, आप देख लीजिए। आप मुझे रवीश जी थोड़ा सहिष्णु के सुन भी लीजिए, सुन रहा हूं तो मुझे बताइए ना, आप अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं? सोशल मीडिया में किसने क्या कहा, ये बीजेपी का काम है? ये भी असहनशीलता का पार्ट है ना। वो अगर उसकी आइडियोलॉजी आपसे मिल जाए, वो आपका फोटो लगा के इस तरह की बातें करते रहे, विगत 7 महीना में आप क्यों अपने ऊपर ले लेते हैं? उन्होंने कहा विगत 7 महीना में माहौल 84 में, देखिए आमिर खान का पहला मूवी जो आया कॉमर्शियल मूवी होली, वो 84 में आया। उस समय माहौल बहुत बढ़िया था देश का, उस समय तो खराब नहीं था, मगर अभी 7 महीना में खराब हुआ तो हम लोग अपने नहीं बोलेंगे सरकार के लिए, तो कौन बोलेगा? अब सोशल मीडिया में कोई किसी को गाली दे रहा है, सबके लिए हम लोग रेस्पॉन्सिबल हैं। पहली बात, मैं एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं, तो आपका सवाल सुन लूंगा। ये कहना कि छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं देश में, पहले भी हुई हैं। हाँ, पहले वो छोटी और बड़ी उन संदर्भों में तब तो बड़ी थी, मतलब आप याद कर रहे हैं तो पीछे की जो बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि ये तो छोटी मोटी घटनाएं हैं, छोटी मोटी नहीं, ऐसा तो नहीं। आपने कहा कि टंग हो गया होगा, ना स्लिप ऑफ टंग भी नहीं होता है हमारा जी। जैसी घटनाएं तो नहीं, दादरी को छोटी मोटी कब कहा? आप रिवाइंड करिए, मैं चैलेंज करता हूँ। चलिए छोड़ दीजिए इस बात। रात के नींद में भी टंग स्लिप नहीं होता है जनाब, ये है संबित पात्रा, समझ जाइए। तो पहली बात तो नहीं, ये कहना कि एक आध घटनाएं हो गई या 2-4 घटनाएं हो गई या 5-6 घटनाएं हो गई, उससे देश में इंटॉलरेंस नहीं हो जाती, ये आर्गुमेंट था आपका। तो ये आज माहौल क्या है? एक साधारण परिवार है, हंसता खेलता परिवार है, जहां पर बच्चा एयरफोर्स में है, दूसरा बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है। वो परिवार एक गांव में, कस्बे में बड़े शांति से, बड़े खुशहाली से रह रहा है 2500 साल से। अचानक 1 घंटे में, एक मोमेंट में पूरी दुनिया तितर बितर हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर ऐसा माहौल देश में बना है तो इसकी जिम्मेदारी किसी ना किसी को तो लेनी पड़ेगी। कौन थे? ऐसा नहीं है कि ये घटना, पर ये कहते हैं राज्य में हुआ तो राज्य की जिम्मेदारी लें। आप राज्य की जिम्मेदारी से राज्य को नहीं पीछे हटाया जा सकता है। मैंने आपकी बात में एक बार भी नहीं टोका। बताइए। मुजफ्फरनगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पिछले 3 साल का पूरा कॉन्टेक्स्ट लीजिए। वहां पर किस तरह की घटनाएं हुई, वहां पर कौन फोर्सेस काम कर रही हैं,
वहां पर लव जिहाद के नाम पर क्या हुआ, वहां पर घर वापसी के नाम पर क्या हुआ, वहां पर अमित शाह जी बीजेपी के प्रेसिडेंट ने जाकर किस तरीके के बयान दिए, वहां पर किस तरह की कैंपेनिंग हुई, वहां से निकले हुए कृषि मंत्री बाल्यान साहब किस तरह की बयानबाजी करते हैं, वहां से निकले हुए बीजेपी के एमएलए संगीत सोम किस तरह के बयानबाजी करते हैं। वो वहां पर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं कि आग बुझाने का काम कर रहे हैं। ऐसे बयान होते रहते हैं, पर इनका ये कहना है कि बयान, लोग आप और हम मिलते भी तो रहते हैं, ऐसा छवि ना बन जाए। एक बयान नहीं है, हाँ। एक के ऊपर एक बयान है। वहां पर दंगे हुए हैं, दंगे भड़काए गए हैं, उन दंगों के ऊपर रिपोर्ट आई। रिजिजू ने कहा है कि हिंसक दंगे घटनाओं की संख्या कम दंगे हुई। दंगों के ऊपर रिपोर्ट आई किसने भड़काए? रिपोर्ट किसने दिया? मेरी बात कह लो। आप बहुत देर से टॉलरेंस पर आप लेक्चर दे रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आमिर ने ये बात, ठीक है वो निजी प्रसंग की बातचीत थी, वो देश छोड़कर नहीं जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बात कही तो एक ये टोन उससे मिल गया कि भाई आप भारत छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो ये कुछ एक स्टेप ज्यादा उन्होंने नहीं कह दिया कि भारत छोड़ने की बात क्यों करें। जैसे कई लोगों ने कहा कि हमारे पास तो कोई विकल्प नहीं है भारत छोड़ने की। कई लोगों ने शहीदों का उदाहरण दिया कि उनकी पत्नियां तो अभी भी कहती हैं कि हम अपने बच्चों को फिर वापस सेना पे सीमा पर भेजेंगे, उनके पास विकल्प नहीं है भारत छोड़ने की, जबकि उनके परिवार से कोई शहीद हो गया है। पहली बात तो आमिर ने कहा कि वो देश छोड़ने जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं कहा। आमिर ने हवाला दिया एक पर्सनल कॉन्वर्सेशन का कि जब मैं घर जाता हूं तो मेरी पत्नी कहती है कि देश में क्या हो रहा है, और उसके पीछे वजह है। गोविंद पंसारे कौन है, दाभोलकर कौन है, कालवर्गी कौन है, ये अलग अलग सरकारों में इनकी हत्या हुई है ना। कैसे हत्या हुई? अचानक हत्या हो जाती है। आज तक एक केस नहीं खुल पाया। ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेज हैं देश में जो काम कर रही हैं, वो केसेस सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी फोर्सेज हैं जो इंटॉलरेंट भी हैं, सक्षम भी हैं कि किसी को मार सकती हैं, मारने के बाद बच सकती हैं, मारने के बाद दूसरी हत्या प्लान कर सकती हैं, और आज तक पकड़ी भी नहीं गई हैं। अजय जी, इसमें जब भी ये बात ये मसला बढ़ता है, आप लोगों की पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड सामने आ जाता है। ये 84 का उदाहरण देते हैं, हालांकि वो गलत था तो इसका मतलब नहीं कि अभी जो गलत होगा वो सही हो जाएगा, लेकिन पंसारे का, दाभोलकर का, कलबुर्गी का, है ना, तो ये सब घटनाएं, इनमें से कई घटनाएं ऐसी हैं जो आपकी सरकारों के रहते हुए भी हुआ है, और आप भी उतना ही फिसलते हुए पकड़े गए हैं, या आपकी कार्रवाई में भी उतनी ही फिसलन है जितनी फिसलन इनकी कार्रवाई में देखी जाती है। देखिए रवीश जी, सरकार किसी का भी हो, अगर रिएक्शनरी फोर्सेस या कोई भी किसी संगठन से संबंध रखते हैं और उस विचारधारा के रखते हैं, सरकार किसी की, और बीजेपी हर वक्त कहती है कि यूपी में दादरी मामले में यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार है, तो जम्मू कश्मीर में हाल में जो घटना हुई थी जिस एक व्यक्ति को जलाया गया था, उनकी सरकार वहां पर है। लेकिन हम सहनशीलता और सहिष्णुता के बारे में सिर्फ एक ही चीज करेंगे इस कार्यक्रम के बाद, यदि आप एक ट्वीट कर दीजिएगा कि आमिर खान की टिप्पणी पर हमको विचार करने की आवश्यकता है, 30 सेकंड के अंदर इस देश में और दुनिया में जितने भी जानवर के नाम जो है ट्विटर को याद होगा, आपके ऊपर जो थोपा जाएगा। तो पहले तो ये ट्वीट ये दोनों के साथ होता नहीं, दोनों नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री का बयान है कि मुझे जितनी गालियां मिलती हैं सोशल मीडिया पे, उन सबको एक कागज पे मैं प्रिंट करूं तो ताजमहल बन जाएगा, ताजमहल ढक जाएगा। लेकिन एक चीज वैसे इस बयान से ताजमहल की बदनामी नहीं हुई, लेकिन वो भी शिकार होते हैं। लेकिन रवीश जी, आम जनता किसी तरह का भी टिप्पणी करे, और मैं अभी भी हाल में आपके कार्यक्रम से पहले बातचीट कर रहे थे हमारे साथी लोग से, तो अगर कोई ट्विटर आपको जो है जो 5 आदमी का फॉलोअर है, 2 आदमी का फॉलोअर, तो स्पष्ट हो जाता है कि खरीदा हुआ ट्विटर है। ट्विटर बड़ी बात है, एक मंत्री का बयान, एक एमपी का बयान, एक पॉलिटिशियन का बयान, और ट्विटर पे कोई अननोन आदमी के बयान में अंतर, दोनों में अंतर देखना। रवि जी, दूसरी बात है आमिर खान जी का जो नहीं, आमिर खान जी का अगर आप इंटरव्यू देखेंगे, नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि पेरिस वाला आतंकवादी हमले में जो कुरान के साथ जो उन्होंने हत्या किया था, वो मुसलमान नहीं हो सकते, वो आतंकवादी है। उन्होंने ये भी कहा था कि जो शहीद हुए थे कर्नल साहब, उनके अंतिम संस्कार में सिर्फ रक्षा मंत्री का कोई नेता नहीं गया। उन्होंने 84 के बारे में भी टिप्पणी की, लेकिन हमारे जो विपक्ष के नेता लोग हैं सिर्फ आमिर खान के पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तहत, और ये इंटॉलरेंस से ज्यादा, क्योंकि पूरा इंटरव्यू जो अगर आप पढ़िएगा तो उन्होंने 84 वाले दंगा के बारे में टिप्पणी की, उन्होंने कहा पेरिस वाले हत्या के आतंकवादी हमले पर टिप्पणी की, किसी ने टिप्पणी नहीं। एतराज कई लोगों का इस पे है कि उन्होंने देश छोड़ने की जो बात कही, हालांकि वो कहा नहीं, लेकिन जो चर्चा किया उसके लोगों को एतराज हुआ। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के, मैं सहमत हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, छोटी बात, संबित पात्र, घर में आपके रेफ्रिजरेटर में क्या है
इस पर कोई आरोप लगाकर आपके घर में घुस के आपकी हत्या कर दे, रवि जी, तो आप कितना असुरक्षित महसूस रिपोर्ट करेंगे? दूसरी बात नहीं, रवि जी, नहीं, ये एक सेकंड, ये रिपोर्ट सबमिट हो गया है क्या कि रेफ्रिजरेटर देख के हत्या हुई है? रवि जी, जब एक नहीं हुआ, एक एक सेकंड, आदमी की हत्या तो हो गई है ना। एक सेकंड रुकिए। आप देखिए, जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट सबमिट की, उसमें तो रेफ्रिजरेटर की बात नहीं की, उसमें तो बीफ की बात नहीं की, उसमें तो हत्या की बात नहीं की, तो उसमें आप ये लोग भी क्यों लिख कर देना रहे चाहिए हैं? था कि उसमें हत्या ही नहीं हुई। नहीं, लेकिन वो आदमी कहीं गायब हो गया। आप देख लीजिए, नहीं, आप देख लीजिएगा कि जितने भी टेलीविजन के कार्यक्रम में बहस में हम बैठते हैं तो देखते हैं कि देश विदेश में हम देश की बदनामी हो रही है। ये सरकार को पूरी जो है विदेशियों की इतनी चिंता है, देश के नागरिकों को, किसान की चिंता करें, देश के नागरिकों को बारी चिंता करें, हर एक जो है बड़े बड़े। मणिशंकर अय्यर को भेजा था। मैंने आपको टोका नहीं था समीर जी, एक मिनट मेरा ये बार बार ये कहना है, नहीं, एक मिनट संबित पात्रा जी, मैं यही कह रहा हूँ कि पहले लेकिन अब आपको बोलने का मौका मिला। मेरा ये कहना है कि ये सरकार जो है ना, विदेश ऑब्सेस्ड है। पहली बात है, आप देश के नागरिक की बात सुनिए, विदेश में क्या करें। आपको विदेश की बदनामी, जब अगर हम कुछ दिन पहले टीवी बीबीसी के कार्यक्रम देख रहे थे, जितनी हंसी मजाक उड़ा दिया जा रहा था सेंसर बोर्ड के बारे में, वो बॉन्ड पिक्चर के सेंसर के बारे में, उसमें बदनामी नहीं हो रही है। बॉन्ड को छोड़िए, आपका मणिशंकर अय्यर के बारे में बात करिए। मणिशंकर अय्यर देखिए, वो बॉन्ड में कितना किसिंग होगा वो अलग बात है। तो आप बता दीजिए, बात है संबित भाई, सब चीजों से अभी आशीष ने क्या कहा, मंत्री बोलेगा, आपका एमपी बोलेगा, मणिशंकर अय्यर जाके बोलेंगे कि प्रधानमंत्री को हटाओ, वो ठीक है। किसान की आत्महत्या नहीं, किसान की आत्महत्या, मोदी को हटाओ, हमको ला, वो ठीक है। किसान संभव नहीं है ना 5 साल तक, वो कहां संभव है कि मोदी किसान इस देश में वो संभव नहीं है तो जाके षड्यंत्र हम कर सकते हैं। किसान इस देश में मरेंगे, उसमें जो है विदेश में बदनामी नहीं हो रही है। जाके आप पाकिस्तान में कंप्लेन कर दीजिए। जिस तरह से ये सब देश के लोग मरे तो कोई बदनामी नहीं है। एक छोटी सी बात मैं कह दूं, देश तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बहुत ऊपर है, बीजेपी से बहुत बड़ा है, कांग्रेस से बहुत बड़ा है। क्लेम करती है क्या ये हर बात पर ये कहना कि मैं देश हूं और मैं ही देश के बारे में तो कहते थे चोर हैं, आलोचना करिए, बदमाश हैं, हमने कभी आप भी तो कहते थे ना कि हमने कहा कभी पाकिस्तान चले जाइए, हमने कभी कहा कि देश की बदनामी हो गई, हमने कहा कि जैसे ही कोई हमारी बात से सहमत ना हो वो पाकिस्तान ने पटाखे और बीफ के बारे में इतने राजनीति करते, सच्चा कमेटी के 95% बीफ एक्सपोर्टर हिंदू हैं। भारतीय जनता पार्टी जो बोलते हैं कि सच बात है ना, नहीं, बीफ पे डिबेट है क्या? बोलने पे है, चाहे इसकी शिकार स्मृति ईरानी हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे कोई आम आदमी हो, ठीक है इसमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर वो अरुण शौरी के बेटे का अगर उदाहरण दिया जाए तो उस पर बहस करने के बजाय लोगों को थोड़ा 2 मिनट सोचना चाहिए था कि क्या किस तरह से लोग टारगेट किया जा रहे हैं। जैसे ऐसे लग रहा है कि प्रधानमंत्री की आलोचना करना अपराध हो गया हो, या ऐसे लग रहा है कि जैसे आप किसी की आलोचना करें तो सब भीड़ के, सही कह रहे हैं कि गाली गलौज शुरू हो जाती है, और इसके शिकार लेफ्ट राइट सेंटर सबके लोग हैं। ये बात अगर कोई कहे, और आशीष अभी कह रहे हैं कि कोई मंत्री का बयान है कि पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, आपको यहां रहना है तो ये खाओ, नहीं खाओ नहीं तो वहां इसमें रहना नहीं पड़ेगा, क्या आपको लगता है इस बयान से किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए? देखिए, क्या उसको चिंता नहीं करनी चाहिए कि जो इस तरह का बयान दे रहा है, उसने तो इस तरह की कभी चिंता नहीं की? रवीश जी, यहाँ पे एक शब्द है सहनशीलता और असहनशीलता। 2 शब्द हैं, दोनों गुट हैं, दोनों 2 गुट हैं इस वक्त, 2 गुट है। स्वीकार कर मैं जो बात कहना चाहता हूँ, मेरे को बात कहने दीजिए। सहनशीलता का मतलब क्या? अगर आप कोलोकियल हिंदी में चले जाएं कि झेल रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को झेल रहे हैं भाई, तो जिसका विश्व दृष्टि या जिसका सोच इस तरह से होगा कि भाई हम यहाँ पे इस देश में झेल रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं कुछ भी हो, उसको असहनशीलता या फिर इस तरह की बात नजर आएगी। जहां तक आमिर खान साहब की बात है, मिस्टर परफेक्शनिस्ट इस बार चूक गए। उनको शायद किसी ने बताया नहीं या फिर उनके ध्यान में नहीं रहा कि 4 हफ्ते पहले जिन लोगों ने कंप्लेन किया था कि भाई देश में सहनशीलता जो है खो गई थी, उन्होंने ही उसको खोज डाला है। जो लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट पुलिस की होती है, उससे ज्यादा तत्परता दिखा के उन्होंने सहनशीलता को इस देश में खोज के बता दिया कि भाई सहनशीलता आ गई है वापस। तो इस मामले में आमिर खान साहब जो कि परफेक्शनिस्ट हैं, वो चूक कर गए। और जहां तक बात यह है कि प्राइवेट कन्वर्सेशन कि हमने उनको ये आजादी ग्रांट की है कि वो बोल रहे हैं, नहीं, वो नहीं कह रहा हूं, मैं वो नहीं कर रहा हूं, उन लोगों के बारे में बोल रहा हूं जो 4 हफ्ते पहले सहनशीलता को खो दिया था और अपने आप ही उसको पाया, लॉस्ट एंड फाउंड जो बोलते हैं। तो आमिर खान साहब को शायद ये पता नहीं था सहनशीलता वापस आ गई है देश में, इसीलिए इस तरह के बयान दिया। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक हम प्राइवेट कन्वर्सेशन की बात करते हैं, सही बात है, प्राइवेट कन्वर्सेशन हर घर में होता है, पति पत्नी में होता है, लेकिन उसको पब्लिक पे लाने के लिए
और अपने पत्नी के कंधे से बंदूक चला के किस तरह की आप जो पर है आप मुझे बता नहीं रहे हैं कि आमिर खान का बयान और मनोहर लाल खट्टर का बयान या अमित शाह का बयान, ठीक है, या गिरिराज सिंह का बयान, इन दोनों में क्या अंतर है? मुझे ये तो बता नहीं रहे हैं। एक कह रहा है कि हमें डर लग रहा है, इस तरह की खबरें हम पढ़ रहे हैं, क्या हमें चला जाना चाहिए। एक अपने तरफ से कह रहा है कि हम आपको पाकिस्तान भेज देंगे। तो देश की बदनामी किससे ज्यादा होती है? देखिए बात क्या कि इस तरह आमिर खान अथॉरिटी नहीं है, फिल्म कलाकार है ना। इस तरह के गिरिराज माहौल सिंह किसने आपके क्रिएट मंत्री किया? हैं, मुख्यमंत्री आप इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मैं जवाब दे मनोहर रहा हूं, लाल आपके खट्टर प्रश्न में आ रहा हूं। वो आप कह रहे हैं कि आप ये नहीं खाएंगे तो आपको यहां नहीं रहना पड़ेगा। तो इस तरह के बयान से, ये स्टेट से सपोर्टेड बयान है ना, तो इससे किसकी ज्यादा बदनामी हो रही है? मनोहर लाल जी खट्टर का बयान है, उसको ट्विस्ट करके पेश किया गया। वो कतई नहीं कहा था इस तरह की बात। पहली बात ये। दूसरी बात, किस तरह की गिरिराज एक सिंह ने कहा वातावरण, है। नहीं रवीश जी, हाँ। रवीश जी, आप मेरे को ये बताइए कि 3 महीने पहले इस तरह की आप बात करते थे क्या, या हम बात करते थे क्या कि देश में असहनशीलता बढ़ गई है? नहीं मैंने तो करते थे ना? बताया तो ठीक है, 2014 दिसंबर 2014 मुरुगन का उदाहरण दूंगा रवीश जी, क्योंकि हम लोग फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं। हुसैन चले गए तब तो रवीश जी, हाँ, फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं हम लोग। आपको एक उदाहरण दूंगा। यूसुफ खान साहब, दिलीप कुमार है, मीना कुमारी जी महजबीन नाम की थी। उस समय में उन्होंने अपना नाम परिवर्तन करके हिंदू नाम रखा। तो मैं ये कहूं कि भाई उस समय के लोग, और कौन से लोग थे, कौन सा शासन था? नहीं, ये आप तर्क करने के लिए तर्क कर रहे हैं ना। आप मुझे ये बताइए ना, आप इसका जवाब नहीं दे रहे। जब आपके एमपी और लीडर, आपके एमपी और लीडर, अभी कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा? रवि जी, हाँ। ये फैक्ट है कि दिलीप कुमार जी, मीरा कुमारी जी का नाम लेकर के वो तो अपने टीवी के मार्केटिंग, नहीं टीवी के मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनके अगर सांसद हो, इनके अगर लीडर अध्यक्ष हो, जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, ये फंडामेंटली, और ये संविधान पर कसम खाते रहते हैं। सही है क्या संविधान? अजय जी आप ये बताइए, इमरान मसूद ने जो कहा था कि वो बोटी करके काट देंगे, गलत है। नहीं, राहुल गांधी के साथ घूम रहे थे बोटी करके। नहीं, एक चीज पहली बात है ना, आपका नेता लोग तो अभी भी मानने को तैयार नहीं कि गलत बोल रहे हैं। हमने कहा कि गलत बोल रहे हैं। इमरान मसूद गलत है, आप बोलिए योगी आदित्यनाथ गलत है, और किसी को कुछ कहे वो सहनशीलता है, ये कहां का तर्क है? आप बोलिए बलियान गलत है, आप बोलेंगे नहीं, हम बोले इमरान मसूद गलत है, आपको हिम्मत नहीं है बोलने की? आप बोलिए योगी आदित्यनाथ गलत है, आप बोलिए बलियान अजय जी, अब इनका जवाब दीजिए। ये तो कह रहे हैं कौन? मसूद गलत है, इमरान मसूद गलत है, आप बयान गलत है, योगी आदित्यनाथ गलत है। आप खंडन कीजिए आदित्यनाथ। ओहो, शांत। देखिए, ये वॉक द टॉक आपका कार्यक्रम है ना एनडीटीवी का। 11 नवंबर 2015 में शेखर गुप्ता ने आमिर खान के साथ वॉक द टॉक किया था। मेरे पास वर्बाटम है। उन्होंने कहा था उसमें कि हिंदुस्तान अब बिल्कुल सहिष्णु देश है। 11 नवंबर 2015 में उन्होंने कहा कि देखिए, अब एक ऐसी सरकार आई है, इतना पॉजिटिव बदलाव आ रहा है कि इसके कारण पीके, सत्यमेव जयते जैसे फिल्में और रोज सफल होते जा रहे हैं। एक सप्ताह में ही आखिर ऐसा क्या बदलाव हुआ कि अब ऐसा हो गया। दूसरी बात, मोदी जी के लिए उन्होंने कहा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री आ गया है जिससे देश में पॉजिटिव बदलाव हो रहा है। आप बताइए, आप देखिए, आप नहीं बता रहे, आप मुझे बताइए। अरे सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं चेक करके आप बैठा हूं बताइए सर, कि मैं जो आपसे पूछ आदमी रहा हूं। 10 दिन पहले प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहा है, उसके बाद आपके प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि ये भारत के खिलाफ कोई साजिश है। आप बताइए ना कि एक हफ्ते में वो आदमी क्या साजिश कर रहा है? वो तो दंगल की शूटिंग कर रहा था वो कहीं पे, वो क्या साजिश कर रहा है? दोनों उत्तर दे रहा हूं। 11 नवंबर 2015, अभी उन्होंने पूरा कहा कि हिंदुस्तान में असहिष्णु वातावरण नहीं है, इतना सहिष्णु वातावरण है। उन्होंने आप ही के चैनल में कहा है, आप देख सकते हैं। हम लोग कहां से इनकार कर रहे हैं? पर आप बताइए कि फिर वो आदमी अचानक 10 दिन में, आप मुझे, मैं तो हाथ जोड़ के बोलता हूं, ये 10 दिन में ऐसा क्या असहिष्णु हो गया है, बता दीजिए। नहीं, आमिर खान ने कहा, आमिर खान ने कहा कि, अरे वो तो मान रहे हैं, आपको क्या परेशानी? आमिर खान ने कहा कि हमारी वाइफ ने कहा। पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी की, एक मिनट में, नहीं वाइफ नहीं, फैक्ट ये है, अगर आपको नहीं दिखाई देता। दूसरी बात है, जिस तरह से हमला करते हैं मनोज तिवारी जी, हर इनके सांसद जितने भी जिम्मेवार पद पर है, तुरंत हमला करने लगते हैं। और आप बताइएगा, जैसे कि अनुपम खेर जी, जो भी इंटॉलरेंस मार्च जो हो जाता है, वो इंटॉलरेंस नहीं है, लगातार। अगर ठीक है, वो कोई टॉलरेंस का मार्च कर रहा है, इंटॉलरेंस का मार्च अगर साहित्यकार, वैज्ञानिक, जब केंद्रीय मंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, तमाम एमपीज जो पार्लियामेंट में बड़े प्रखर होकर बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी को और सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं पार्लियामेंट में, जब इतने महत्वपूर्ण लोग बार बार लगातार पिछले 2 सालों से इस तरीके के बांटने वाले बयान दे रहे हैं, हिंसा भड़काने वाले बयान दे रहे हैं, नफरत फैलाने वाले बयान दे रहे हैं, आज तक किसी मंत्री पर, किसी नेता पर क्या कार्रवाई हुई?
कार्रवाई अगर नहीं हुई, कार्रवाई लेकिन उन्होंने होती बुला के तो जरूर बोला है। नहीं, हाँ, उसके ये और बाद बात है कि वो उसके रुके बाद- नहीं है। उसके बाद अध्यक्ष जी बिहार एक चीज़ जाकर बोले बताइए। कि पाकिस्तान में पटाखा फटेगा तो जो अरे बोलने आपको वाली शंकर अय्यर जाके बोल रहे थे कि मोदी को हटाओ, सलमान Is खुर्शीद equal क्या to, बोल रहे थे, यही पॉइंट पे ये ब्रेक पता ले है लेना कि नहीं आपको? चाहिए। ये आप देखिए, यही वही होता बात है। इनका ये है कि इनके पास मसूद है तो हमारे पास बालियान है, इनके यही पास दिक्कत ये है तो नहीं, हमारे नहीं, पास नहीं, ये है। नहीं, मसूद आपका के वो हम भी आशीष- वैसे रहेंगे, ये आशीष भी भूषण को बेचारे बुलाया इनको नहीं तो है। खींच के गले लगा देते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले मसूद सब खींच के गले आशीष, लगाते हम लोग मसूद- काफी सहनशील मसूद को हैं, खंडन- आप भी झगड़ा मत कीजिएगा, काफी सहनशील है वैसे। इसके बाद भी चाय पियेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।